आपका बचपन गुजरा वृंदावन में? जी, वृंदावन जन्म से? ही वृंदावन में, ओके, प्योर ब्रजवासी। 2 सवाल है, जी। ठीक है। पहला सवाल ये है कि बचपन में आपने पहले कृष्ण को कब जाना और पहली याद क्या है उनकी? और एक दूसरा सवाल भी है, मैं थोड़े टाइम के बाद पूछूंगा। तो मेरे पिताजी महाराज वो भागवत के वक्ता हैं, बहुत समय से कथा कर रहे जी, हैं, जी। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। तो मेरा तो ऐसे परिचय हुआ कि अब बहुत बचपन का तो मुझे याद नहीं, पर मैं जब मेरे गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो मैं पिताजी के साथ कथाओं में जाता था। एंड माई बेस्ट पार्ट ऑफ द कथा वॉज 4th डे, क्योंकि 4th डे ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता था। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और उसके बाद जब पिताजी महाराज ठाकुर जी की बाल लीला बताते थे तो एक कॉन्सेप्ट माइंड में ये था कि ये भगवान है। पर जब उनके उस लेवल को हम लोग देखते थे कि जहाँ वो उनके सखा मधुमंगल श्रीदामा के साथ वो लीला कर रहे हैं, अपने पिताजी के साथ आनंद कर रहे हैं, कहीं माखन चोरी कर रहे हैं, यशोदा मैया के साथ में ऊधम मचा रहे हैं, तो वो पार्ट जो था वो मेरा बहुत फेवरेट होता था और उससे मैं इमेजिनेशन बनाता था। और फिर जब हम वृंदावन जाके राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी जब उनका दर्शन करते थे तो थॉट आता था पिताजी के साथ, ये वही हैं जिनके बारे में आप बताते हो कथा में कि वो ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसा कर देते हैं। बोला हाँ, ये वही हैं। तो एक ऐसी फीलिंग आती कि नाउ ही इज सिटिंग लाइक अ किंग, और हमने इनका वो चीज देखी है जिसने इनको किंग बनाया है। तो वो एक फर्स्ट प्रोसेस था जब मैं ठाकुर जी को पहचानने की कोशिश में था। बचपन में उनसे बातें हुई? ऐसा तो कुछ याद नहीं, पर हाँ मन ही मन बहुत कुछ होता था, भाव। क्योंकि आपको इस दुनिया में एक रीजन के लिए भेजा गया है जी जिसे आप जी रहे हो अब 20s में। जी। पर बचपन के बारे में जानना चाहूंगा। बचपन में कनेक्शन तो फील होता था जी। कि लाइक वो मेरे कुछ तो हैं, पर मैं उसको विजिबली देख नहीं पा रहा था। एक्चुअली सही बताऊं तो मेरा मन होता था कि जैसा वो करके गए अपनी लीलाओं में, बाल लीला में, वैसा मैं भी फील करूं, मैं भी दोस्तों के साथ खेलूं, वैसा ऊधम। लाइक अभी भी मैं कथा वक्ता बन गया हूं, पर माय मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज ऊधम। जब मैं कथा के बाद में अपने सब सखाओं के साथ में कुछ करना, कुछ ऊधम करना, कुछ मस्ती करना ठाकुर जी जैसी, तो वो चीज़ मेरी उनसे ज़्यादा कनेक्ट रहती थी। और आज भी मैं कथाएं ज़्यादा करता हूँ तो मेरा मोस्टली पार्ट वही रहता है कि ठाकुर जी ने क्या क्या लीलाएं की, उनमें ज़्यादा प्रवेश करना। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन फील होता था कि मैं ऐसे करूं जैसे ये कर रहे हैं, ऊधम करना, खेलना, उछलना, आनंद करना, और सबसे बड़ी सहज रहना। लाइक मतलब कृष्ण का जो सहजता है, शायद वैसी सहजता इंसान में कभी नहीं आ सकती। बहुत सिंपल है वो नंद भवन के राजकुमार होते हुए भी सबके साथ इतनी सरलता, इतने भाव से मिल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मन में आती थी कि ऐसा मैं करूं। ही वॉज काइंड ऑफ माई आइडल कि मैं इनको फॉलो करूं, मैं इनके जैसे रहूं। वाह, तो ऐसा भाव था। ही वाज आइडल। या वाह। ही इज माई आइडल टिल नाउ। एवरी डे, एवरी कथा में कुछ ऐसा मिलता है कि मैं तब एकांत में बैठ करके ये सोचता हूँ कि आप ही हो, आप जैसा कोई नहीं है। तो वो बात है। सपने में उनसे बात हुई है? नहीं, सपने में बात नहीं हुई है, पर इंडिकेशंस बहुत मिले हैं। जैसे कि लाइक मैं कहीं जाता हूँ, अभी जैसे एक दिन के लिए मुंबई आया हूँ, मोस्टली वो मेरे साथ ही जाते हैं जो मेरे ठाकुर जी की सेवा है। तो मैं एक दिन के लिए उनको नहीं लाया क्योंकि बहुत व्यवस्था रखनी पड़ती है, भोजन बहुत शुद्धता से बनाना, रसोई आदि सब। तो कभी कभी मैं ऐसे अपने टाइम के लिए कहीं जाता हूँ 3 दिन 4 दिन के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि आप यहीं विराजो, माँ सेवा करेंगी, 2-3 बालक और हैं वो सेवा करेंगे, आप तो प्रेम से रहो। तो तब कुछ इंडिकेशंस आते हैं स्वप्न में कि मोए भी चलना है, मैं हूँ चलूँगा। या फिर वो ऐसा कुछ दिखाएंगे कि जहाँ का मैं थॉट कर रहा था, लाइक मुझे जंगल सफारीज में जाना अच्छा लगता है, पीस रहती है, तो ऐसा ऐसा अनुभव होता है कि सामने बाघ नहीं आया, टाइगर नहीं आया, वो उसके रूप में नृसिंह ही आए हैं। तो ऐसा इंडिकेट कराते हैं कि मुझे भी चलना है साथ में, मुझे भी लेके चलो।
कुछ भोजन बनता है घर में तो नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, या कुछ उनको विशेष पाना होता है तो वो इंडिकेशंस के रूप में कुछ इंडिकेट करते रहते हैं कि ये खाने का मन हो रहा है, आप मेरे लिए कुछ लेके आए सडन। और मैं एक दिन पहले उसके लिए सोच रहा था, तो वो मेरे स्टैंप जैसा होता है कि आप लेके आए तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ मेरा नहीं उनका मन है खाने का, तो वो इंडिकेशन हो जाता है कि ही वॉन्ट्स समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे इंडिकेशंस बहुत होते हैं, बातें तो नहीं हुई। आप उनकी बातों को जान लेते हो पर हाँ, इंडिकेशंस के थ्रू कहीं ना कहीं अनुभव हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये भी आपका माइंड है कि आप बहुत पॉजिटिव रहते हो और हर चीज़ को आप उन्हीं से जोड़ के चलते हो, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वैसी हो जाती हैं कि एवरीथिंग, इवन वी बोथ आर सिटिंग टुगेदर, ये भी एक इंडिकेशन जैसा ही है। अब ना सोचने वाले व्यक्ति के लिए सामान्य एक पॉडकास्ट है, सोचने वाले व्यक्ति के लिए एक इंडिकेशन है। सेम थॉट जी, एग्जैक्ट सेम थॉट बिल्कुल जो आप कह रहे हो कि हम किसी वजह से मिले। बिल्कुल पहले तो ये कहना चाहूँगा, पर ये जो आपने कहा ना कि वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, जी, ये मैंने पिछले 6-7 सालों की मेडिटेशन में जाना है कि जो आपके देवता होते हैं, जो आपके गुरु होते हैं, आपको हमेशा एक विजुअलाइजेशन रखनी चाहिए उनकी, जो बिल्कुल। साथ में ही तो बैठे हैं, साथ में ही तो चल रहे हैं मेरे। और जितनी ज़्यादा वो वाली विजुअलाइजेशन होती है उतनी ज़्यादा शांति और उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। बिल्कुल, मैं यही चीज़ सोच रहा था अभी। हम बहुत ट्रैवलिंग करते हैं एंड ट्रैवलिंग इज काइंड ऑफ एक जोन ऐसा है जहाँ कुछ नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा। बट जब से मेरे मन में थॉट घर कर गया है कि ही इज़ विद मी, वो मेरे साथ ही बैठे हैं, सब कुछ बहुत पॉजिटिव होता है। इवन फ्लाइट डिलेज हो जाएं, एक इंजन फेल हो जाए, ऐसा भी हुआ है, लेकिन वो सारी सिचुएशंस कहीं ना कहीं ऑकर ऐसे हो जाती हैं कि नहीं, मैं हूँ साथ में, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। और कुछ होना भी होगा तो भी ये भी एक थॉट मन में रहता है, चलो वो साथ ही थे, कुछ हुआ भी तो। ये ना कोई घर बैठे भी कर सकता है। और मतलब आप वृंदावन से हो तो शायद आप को किसी ने बचपन में ये सब बताया होगा। जो लोग शहर में रहते हैं या हम बहुत लेट समझते हैं ज़िंदगी में, शायद पॉडकास्ट के थ्रू समझते हैं कि ऐसी चीज़ें भी होती है दुनिया में। जी, और अगर ऊपर वाले से ज़्यादा कनेक्ट करना है तो ये विजुअलाइजेशन करनी बहुत ज़रूरी है कि वो बिल्कुल। बिल्कुल आपके साथ है। मैं जब रात को सो रहा होता हूँ ना, मेरे इष्ट शिव है, मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ कि मैं उनकी गोद में सो रहा हूँ। ओके। और जब आपकी नींद एकदम स्टार्ट होने वाली है ना, उससे शायद 5-10 सेकंड पहले कभी कभी वो दिख भी जाता है। वाह, उस तरह का सुकून मेरी ज़िंदगी में मैंने महसूस नहीं किया इस फेज़ से पहले। पर ये साधना करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान भी है। ये साधना दिल से होती है। हाँ? अगर आप पूजा कर रहे हो बहुत बढ़िया है, मंत्र जाप कर रहे हो बहुत बढ़िया है, पर ये वाली जो भक्ति वाली पूजा होती है जो दिल से होती है, ये बहुत स्ट्रांग होती है किसी के लिए। गलत सही? नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक थी ताज बेगम, जब पहली बार वृंदावन आई और जब उन्होंने ठाकुर जी को देखा तो वो सब भूल चुकी थी, और वो मतलब उन्हीं के रूप पर, आकृति पर वो अटक चुकी थी। पर उनकी स्थिति ये हो गई थी कि अब वो कहीं रह ही नहीं सकती, तो उनके लिए वो जैसे हमारे लिए पानी डोज है ना, एवरी डे वी नीड इट, जी जी। दैट्स ऐसे ही उनके लिए हो गया था कि मुझे रोज देखना है ठाकुर जी को। पर बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस उनको रोज मंदिर में अलाउ नहीं था। वो लंबी कथा है कि वो सब छोड़ के वृंदावन जब रहने लगी तो उनको मंदिरों में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया किसी रीजन से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अविश्वास मन में आ रहा था लोगों के कि पता नहीं किस रीजन से, कहीं ये दिखावा तो नहीं इतनी भक्ति। तो उन्होंने किसी को प्रेशर नहीं किया, वो बाहर ही रहती थी मंदिर के, और बाहर रहते रहते ही वो जितने लोग दर्शन करके आते थे ना उनसे पूछती थी आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है। तो कोई बताता आज ठाकुर जी ने नीले वस्त्र पहने हैं, आज ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट पहना है, कानों में ऐसे कुंडल पहने हैं, आदि आदि जो भी। कुछ दिन में ये होने लगा था। अब वो दर्शनार्थी आने का वेट करने से पहले ही एक अपने मन में सोच लेती थी आज रेड कलर की पोशाक होनी चाहिए, सोने के श्रृंगार होंगे, ठाकुर जी को खस का इत्र लगा होगा, सिर पर ऐसी पाग पहनी होगी, आज मकराकृत कुंडल होंगे। वो पहले ही उसको बना लेती थी अपने मन में। और जब कोई दर्शनार्थी आता था ना तो उससे पूछती नहीं थी, उसको बताती थी
आज लाल पोशाक थी क्या? बोले हाँ, आज लाल पोशाक। आज स्वर्ण का श्रृंगार था? बोले हाँ। आज जो इत्र का फोहा मिला भीतर से, उसमें से खस की सुगंध है ना? बोले हाँ। और जब वो दर्शनार्थी बता के जाते थे ना, तो ताज बेगम नाचने लग जाती थी कि अब उनका जो विजुअल था वो अंदर ठाकुर जी स्वीकार करते थे। तो सेम चीज अभी जो हमारी बात हुई कि हम एक मन में एक भाव रख लें कि नहीं, ठाकुर जी हैं ही हमारे साथ। आप जो सोच रहे हैं कि आप महादेव के गोद में सर रख के सोते हैं, करते 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 एक दिन वो होने लगेगा कि आपको तकिया नहीं, आपको साक्षात महादेव का ही अनुभव होगा। और हो सकता है इन फ्यूचर, आगे की लाइफ में कभी शायद रात को पानी पीने उठो तो तभी देखो कि नील वर्ण के श्री महादेव ही बैठे हैं और उन्हीं की गोद में थे आप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।